जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें। चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज का सत्संग एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी यूएस से हैं और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी की बेटी जो कि यूएस में रहती हूँ अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ। तो जैसे गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो सत्संग तो वैसे बहुत हैं लेकिन मैं टू द पॉइंट और शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। तो बात यह है कि मेरा बेटा जो कि 7 इयर्स का है वो लेकिन डिलेड है, उसको लाइक बोलने में, चलने में और खाने में हर चीज़ में प्रॉब्लम है, जो कि स्पेशल एजुकेशन ले रहा है। तो उसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान रहती थी और मतलब मुझे ऐसे लगता था कि चलो शायद यही मेरी किस्मत में है और मुझे ऐसे ही अब अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। मम्मी पापा मेरे सब इंडिया में है और मैं यहाँ पे रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड की फैमिली यहाँ है बट वो लोग थोड़े सपोर्टिव नहीं है, इतने नेगेटिव लोग हैं। और तो उस टाइम पे हस्बैंड सारा दिन काम पे होते हैं और मैं घर पर अकेली थी और मैं घर पे अकेले कमरे में बैठे बैठे रोती रहती थी। राधा रानी और कृष्णा जी की भक्ति करती थी और उनसे मैं बोलती थी कि भाई ये जो प्रॉब्लम आपने मेरी लाइफ में दी है इसका सोल्यूशन अब क्या है, मतलब मैं क्या करूं, कैसे इस बच्चे का क्या होगा और जब ये बड़ा होगा इसका फ्यूचर क्या है। मतलब जैसे एक मदर को तकलीफ रहती है, घुट घुट के जीना मैंने शुरू कर दिया था और मैं बस बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और बस रोती रहती थी। और मुझे ऐसे लगता था जैसे मुझे किसी ने एक बहुत ही डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है जहाँ कोई लाइट नहीं है, मुझे सांस नहीं आ रही। मतलब ऐसे ही मैं बस मतलब कि भाई रोती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान थी। और फिर लेकिन हिम्मत और सब्र तो मुझे गुरुजी ने शुरू से ही दिया हुआ है। मैं सोचती थी कि चलो ठीक है मैं हूँ लेकिन मेरे बाद क्या, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद एक दिन मम्मा ने, मेरी मदर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मैंने उस टाइम पे इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया और मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और बोला कि पता नहीं मम्मा जी के गुरुजी का क्या चक्कर है, पता नहीं कौन मम्मा को पागल बना रहा है। मुझे माफ़ करना गुरुजी, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था उनके बारे में। लेकिन फिर मेरी मासी ने भी मुझे, मेरी तीनों मासियों ने मुझे बताया, तो फिर गुरुजी के दर्शन भी उनको होते थे। तो फिर मैंने एक दिन गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि डाउनलोड नहीं करते। और जैसे ही मैंने यूट्यूब पे देखा तो मेरे लिए मैसेजेस थे कि ऐसे तू मुझे जानती नहीं है, स्वरूप रखने से कुछ नहीं होगा, पुत्र तू गलती कर रही है। तो मुझे लगा कि शायद मैंने भी ऑनलाइन डाउनलोड किया है, क्योंकि बीइंग फ्रॉम एन एजुकेटेड बैकग्राउंड हम लोग के लिए थोड़ा टफ होता है इन सब चीज़ों में बिलीव करना। और आज तक मेरी लाइफ में मैंने कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी गुरुजी या बाबा जी, कभी भी किसी के पास नहीं गई, सिर्फ भगवान जी। तो फिर मैंने सोचा कि शायद ये मैंने वहाँ से डाउनलोड किया इसीलिए इन लोगों को पता चल जाता है और रैंडमली मैसेजेस ये लोग, ऑब्वियसली सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कॉमन है, कोई बीमार है, कोई बच्चे की वजह से है, किसी का पति नहीं सही, किसी के इन लॉस, तो वो सब रैंडमली ऐसे मैसेजेस होते रहते हैं और लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। ये मेरा उस टाइम पे माइंडसेट था। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया मैसेजेस को।
लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद मम्मा काफ़ी स्ट्रेस करने लग गए फिर, और सबसे इम्पोर्टेंटली गुरुजी ने मुझे अपने साथ इतने अच्छे से जोड़ा। तो मेरी मासी और तीनों मासियाँ और मदर को दर्शन रोज होते थे, गुरुजी की खुशबू आती थी। अब मेरी मदर तो मेरे से झूठ बोलेंगी नहीं, तो फिर मैं भी मानने लग गई। और फिर मैंने जो डाउनलोडेड स्वरूप था उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे बेटे में मुझे इम्प्रूवमेंट दिखी। मेरा बेटा जो पैर नहीं नीचे लगा पाता था, तो उस टाइम पे अब वो पैर नीचे लगाने लग गया। और अभी हमारी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, जिसमें हमें डिसाइड करना था कि अब हम इसकी सर्जरी करें, बोटॉक्स करें या क्या करें। तो उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुरुजी ने मुझे बचा लिया, आने ही नहीं दी। मतलब अब वो पैर नीचे लगा रहा है, और गुरुजी के मुझे कॉन्स्टेंटली अब मेरे पास गुरुजी का, गुरु पापा का स्वरूप भी है घर पर। उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, जिसकी मैं पूजा करती हूँ। और उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप भी ब्लेस कर दिए। और उनकी मेहर मेरे पूरे परिवार पे, मेरी मम्मी पे, मेरी मासियों पे, मेरे बेटे पे। उन्होंने मुझे लोटा, जो तांबे का लोटा है, वो भी उन्होंने मुझे ब्लेस करके दिया। पूरे परिवार पे उनकी मेहर बनी हुई है। अब वो, मैं सुबह उठती हूँ, वो मुझसे अमृत वेला भी करवाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे अकेली रहती थी, तो कोई बड़ा तो है नहीं यहाँ पे मेरे साथ। अब उनके आ जाने से मुझे ऐसे लगता है उसे घर में कोई, किसी का आशीर्वाद, कोई बड़ा है मेरे पास। अभी कल की बात है, मेरे बैक में पेन हो रही थी। मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, पेन किलर खाऊं या क्या करूं, मैं हीट पैड लगाऊं। तो गुरुजी का मैसेज मुझे आया कि बेटा आप अपना चंदन का टीका लगाओ। और आप मानोगे नहीं, मैंने जैसे ही चंदन का टीका लगाया, मेरी दर्द गायब हो गई। और गुरुजी ने मुझे बोला है कि बेटा मैंने तेरा लेख बदल दिए हैं, तो उन्हें अपने बच्चे की और अपने हस्बैंड की बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं लेनी है। जो तेरे नसीब में नहीं था वो भी मैंने दे दिया है, तेरे बेटे का फ्यूचर ब्राइट होगा। तो मतलब मैं पहले सोचती थी शायद मेरी किस्मत खराब है, दूसरों के बच्चे ठीक है, मेरी। लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि पता नहीं, कहीं तो मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, या गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, गुरुजी ने मुझे अपना परिवार बनाया। अब आजकल कलयुग में और हमें क्या चाहिए, अगर हमें खुद भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया। मुझे कितनी बारी जोत में गुरुजी ने दर्शन भी दिए, मुझे गुरुजी की खुशबू भी आती है। और हमको क्या चाहिए, अगर खुद भोलेनाथ हमारा हाथ पकड़ रहे हैं। बस मेरी गुरुजी से यही गुजारिश है कि बस हमेशा अपनी बेटी का हाथ पकड़े रखें, और मुझे मेरे से गलतियां भी हो तो मुझे माफ कर दें। मैं शुरू में डरती थी कि पता नहीं मेरे से कोई गलती हो गई, मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी इतना प्यार करते हैं कि, और वो सिर्फ देना जानते हैं, वो कुछ भी लेना नहीं जानते। उनको बस आपसे प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अब गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, हम अमृत वेला करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई है। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को अब मानते हैं, वो भी दर्शन करते हैं। तो अभी सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सत्संग तो बहुत है, लेकिन जब भी गुरुजी का आदेश होगा मैं अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए गुरुजी के लिए एक छोटा सा भजन। तेरे चरना च मेरी अरदास है दाता, कि हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां ते जिंदगी विच आउंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, और आंटी जी यूके से हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। संगत जी, एक्चुअली मुझे गुरुजी के बड़े दिन से मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं मन में ही बोलती रहती थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब एक्चुअली मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें किसी को ऐसे ही मैसेज आया था, तो वो भी ऐसे ही करती रहती थी, आंटी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब उनको पता लगा कि नहीं, सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, मैं आपके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी जॉब से रिलेटेड है। संगत जी, एक्चुअली मैंने 2019 में
जॉब ज्वाइन करी थी। तो उससे पहले भी मुझे जॉब लेने के लिए बहुत हर्डल्स हुई, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तब मैं जिसमें जॉब चाह रही थी उसमें हो नहीं पा रहा था। तो इंटरव्यू क्लियर हो गए, पता नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही लगी रहती थी। फिर मैं ऐसे ही गुरबानी सुन रही थी तो गुरुजी के ऐसे ही भजन चलने लग गए। और मुझे आज भी याद है, वो सिद्धार्थ मोहन जी का पहला भजन था, मेरे सतगुरु जी तुसी दया करो। तो वो सुनते सुनते पता नहीं मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और मन में अपने आप आया कि मतलब इतना नूर था उनके चेहरे पे। मेरे मन से अपने आप निकला कि मेरा भी काश मेरी जॉब लगवा दो। क्योंकि जब बंदा परेशान होता है ना तो कुछ भी देख के बस ऐसे ही बोला जाता है। तो बात आई गई हो गई। तो मैं जिस चीज़ में जॉब लेना चाह रही थी उसमें तो नहीं हुआ, लेकिन सडनली एक और पोस्ट निकली सेम कंपनी में। तो वो मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा क्लियर हो गया। और मैं सच बताऊं तो मैं भूल भी गई थी कि मैंने ऐसा कुछ वो भजन को सुन के बोला है। तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिली 6 महीने की। उसमें ये था कि वो पहले मुझे चेक करेंगे कि मैं काम कैसा करती हूँ, उसके बाद वो परमानेंट कर देंगे। तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था 5th मंथ तक। और सडनली वो क्या हुआ कि वो पोस्ट ही बंद हो गई। मीन्स उनको अभी उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब उन्होंने मुझे बोला कि किसी और चीज़ में चले जाओ। तो मुझे किसी और चीज़ का इतना नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने बोला पढ़ना शुरू करो, देखो कैसे। तो 1 महीना और किसी तरीके बढ़ गया। बट फिर उन्होंने बोला कि कहीं और जगह देख लो, कंपनी में ही कहीं और। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, मुझे समझ ना आया मैं क्या करूं। फिर किसी एक फ्रेंड गुरुजी को बहुत बहुत पहले से मानती थी, तो उसने गुरुजी का ऐसे स्टेटस लगा रखा था। तो मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मेरे को फिर पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे, शायद गुरुजी ने मुझे देखा। एक्चुअल में बोलूँगी तो गुरुजी ने ही मुझे देख लिया। तो अपने आप एक और सेम कंपनी में एक और पोस्ट निकली, उसके लिए फिर मेरा इंटरव्यू हुआ और उसमें मैं सिलेक्ट हो गई। तो लेकिन उन्होंने फिर मुझे 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर 6 महीने ऐसे रहा। मतलब परमानेंट नहीं हो पाया। उसमें भी उनको परफॉर्मेंस अच्छी लगी। अब यहाँ क्या हुआ कि वो कंपनी ही बिकने की कगार पे आ गई। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। मेरी मैनेजर ने एक दिन मेरे को बोला कि हम तुम्हारे लिए अब और कुछ कर नहीं सकते, तुम या तो कंपनी में कहीं और देखो, नहीं तो फिर ये तुम्हारा लास्ट डे है। संगत जी, उन दिनों में मुझे याद है हम लोग धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ना शुरू हुए। मुझे गुरुजी हर जगह दिखते थे, मतलब मैसेज आने लग जाने, फ़ोन पे कोई ना कोई गुरुजी का स्वरूप दिखने लग गया। तो मैं गुरुजी से धीरे धीरे जुड़ने लगी, मंत्र जाप सुनने लगी। तो कोविड स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले ही गुरुजी ने एक चमत्कार किया कि सेम कंपनी में एक पोस्ट निकली, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हुआ। और वो इंटरव्यू ऐसे जैसे मैंने इतनी अच्छे से क्रैक किया, मैं नहीं बोलूँगी मैंने किया, ये गुरुजी महाराज ने करवाया। तो उसमें थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन गुरुजी ने उसमें मुझे परमानेंट करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसमें मैंने 2 साल काम किया। फिर गुरुजी की कृपा से मेरे को बेटी ब्लेस हुई तो मैं मैटरनिटी लीव पे चली गई। फिर मैंने जब दोबारा ज्वाइन किया संगत जी, वो एक्चुअली जो प्रोजेक्ट था वो फिर चला गया। अब मैं बेंच पे आ गई। अब मुझे समझ ना आए कि अब क्या करूं, क्योंकि एक तो इतना टाइम मेरा मतलब बच्चे के साथ, मैं एक्चुअली इंडिया से बाहर रहती हूँ, तो यहाँ कोई हेल्प नहीं है। 2 बच्चे हैं, घर, पति, सब कुछ तुम्हें अकेले ही देखना पड़ता है। तो मैं अब फिर सोचूं क्या करूं अपने आप को। फिर मैं उसी 0 पे पहुंच गई। पता नहीं संगत जी, जैसे मैंने अपना सत्संग स्टार्ट किया ना, मैं जिसमें चाह रही थी कि मुझे काम मिल जाए, सडनली मेरे दिमाग में आया कि मैं उससे पूछूं पिंग करके। उनको मैंने अप्रोच किया तो वो बोले कि अभी तो कोई पोस्ट नहीं है, तुम जो काम करती थी उसी में ट्राई करो। पता नहीं संगत जी, मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी आप ही देखो, क्योंकि 4 महीने होने वाले हैं बेंच पे बैठे बैठे कि ऐसे तो कंपनी निकाल देगी। तो एक दिन उनकी तरफ से ही मुझे आगे से मैसेज आया कि हमें ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है, आपका इंटरव्यू होगा। तो वो दोनों राउंड गुरुजी ने क्लियर करवा दिए और मैं फिर जिसमें स्टार्टिंग में जाना चाहती थी वही उसी चीज़ में मुझे काम मिल गया। तो ये सब संगत जी कौन कर सकता है? इतने इंटरव्यू, इतनी हर्डल्स। मेरे को आज भी याद है गुरुजी का एक मैसेज आया था कि मैं वहाँ से भी रास्ता निकाल दूंगा,
यहाँ से कोई उम्मीद नहीं होगी। और संगत जी ऐसा ही हुआ। आप देखो स्टार्टिंग से इतनी ज़्यादा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम रही है, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक भी दिन घर पे नहीं बैठने दिया। और आज गुरुजी की कृपा से मेरा काम अच्छा चल रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि ये भी प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि आगे भी मेरे गुरुजी मेरे ध्यान रखेंगे और ऐसे ही मेरी हमेशा मदद करते हैं और अपना हाथ हमेशा मेरे सर पे रखेंगे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, कुछ भी मेरे से जाने जाने में गलती हुई हो, तो माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी चंडीगढ़ से हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी के बारे में ये बताऊंगी कि जो भी नई संगत है उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज मैं सत्संग शेयर करूँगी, भले ही वो छोटे छोटे सत्संग क्यों ना हो, लेकिन उनकी थ्रू हमें जो मैसेज मिलेगा, जो गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं, शायद वो मैसेज मैं सारी संगत तक पहुंचाना चाहती हूँ। हाल ही में मेरे साथ क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे 1.5-2 महीने पहले एक मैसेज भेजा कि कुड़िए तू जिम ज्वाइन कर। मेरा अनवांटेड वेट गेन हो रहा था और मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान भी थी, लेकिन मैं पर कुछ कर नहीं पा रही थी या लेज़ी हो रही थी, आई डोंट नो। पर गुरुजी का मुझे ये मैसेज आया कि कुड़िए तू जिम ज्वाइन कर, और मैंने वो मैसेज पढ़ के मुझे आई गॉट सरप्राइज्ड कि ऐसा मैसेज गुरुजी का बहुत कम आता है, मतलब कभी नहीं आया मुझे। तो मेरे दिमाग में वो मैसेज, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ रह गई पर आपने चाहे उस वक्त के लिए उसको इग्नोर कर दिया। मैंने उस वक्त के लिए उस मैसेज को इग्नोर कर दिया, लेकिन वो मैसेज मुझे याद था क्योंकि वो एक बहुत डिफरेंट मैसेज था। उसके बाद 1.5-2 महीने निकल गए। आज की तारीख में ऐसा पता नहीं खुद से ही कुछ तरीका गुरुजी ने ही निकाला है कि अपने आप से मेरे मन में वो चीज़ आई कि नहीं, पहले मैंने सोचा कि मैं योगा ज्वाइन करूँगी, फिर मैंने वॉक करना शुरू किया, लेकिन अल्टीमेटली सब चीज़ें ना छूट गई। फिर फाइनली मैं कल जिम गई और मुझे बहुत अच्छा लगा जिम जाकर, और मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए। तो ये, और संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ दैट आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन हु वॉज एन एंटी जिम पर्सन। मेरे को जिम कभी से भी करना पसंद नहीं था। कोई और एक्सरसाइज घर पे या ज़ुम्बा या कुछ भी मैं करने को हमेशा रेडी रहती थी, लेकिन जिम के मैं हमेशा अगेंस्ट रही हूँ। लेकिन गुरुजी ने ही कुछ ना कुछ तरीका, पाथ ऐसा बनाया कि फाइनली मुझ जैसे इंसान को, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट है जिम के, वो आज जिम में जाके खड़ी थी और उसको मतलब ये लग रहा था कि नहीं, मुझे जिम करना है। तो गुरुजी जो कहते हैं, जो मैसेजेस आते हैं और टेलीपैथी के थ्रू जो आपको लगता है कि गुरुजी ने आपको कोई मैसेज दिया है, वो मैसेज आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और उसको करना भी चाहिए, क्योंकि गुरुजी वो रास्ते खुद बनाते हैं। गुरुजी आपके जीवन में आपसे वो ही करवाएंगे जो वो चाहते हैं कि वो हो। ऐसे ही एक और छोटा सा सत्संग भी मैं शेयर करूँगी। 2-3 दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरी सारी परेशानियां तेरे मुंह तो सुनूंगा, कि तू हमेशा कहती है कि गुरुजी तुसी कुछ करते नहीं हो और मैं तेरे घर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अब कैसे आएंगे गुरुजी, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने मैसेज ऐसे पढ़े और स्क्रॉल डाउन जैसे हम कर देते हैं, तो मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया। लेकिन ठीक 1-1.5-2 दिन बाद मेरे घर में मेरी भाभी ने बोला कि हमें आज गुरुजी का सत्संग करना है, और सब रेडी हो गए और इतना अच्छा सत्संग हुआ। वो घर में हमने पहले भी बहुत बार सत्संग किया है, लेकिन जो इस बार हमने सत्संग किया प्रॉपर गुरुजी का चोला लगा के और सब करके, बहुत मज़ा आया। उठने का मन नहीं था, और वो मैसेज जो गुरुजी ने मुझे दिया था वो भी सच हो गया। संगत जी, मैं गुरुजी से किसी बात को लेके नाराज़ चल रही थी कि आप मेरी सुनते नहीं हो। ये हम गुरुजी को बहुत कुछ बोलते हैं, अच्छा भी, कई बारी नाराज़ भी हो जाते हैं। गुरुजी माफ़ करना, लेकिन गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं और टेलीपैथी के थ्रू, सब ड्रीम के थ्रू या कैसे किसी भी और तरीके से वो ज़रूर कनेक्ट करते हैं, और जो गुरुजी कहते हैं वो ज़रूर होता है। संगत जी, ये मेरे 2 छोटे छोटे सत्संग थे, लेकिन सत्संग के इस माध्यम से मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि गुरुजी है, वो आपसे कनेक्ट करते हैं, उनको अपने जीवन में उतार लीजिए, वो आपका उद्धार करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, और जो वो कहते हैं वो हमेशा करते हैं। मेरे साथ अभी रिसेंटली ये छोटे छोटे 2 सत्संग हुए हैं।
सत्संग और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये 2 सत्संग मैं आज सिर्फ शेयर करूँगी, सिर्फ ये संगत तक पहुँचाने के लिए कि गुरुजी जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं और हमें उनकी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी। सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मुझे सब माफ़ कर देना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हर पल आपने हमें पकड़ा हुआ है, हमें थामा हुआ है, आप हमें गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। चोट भी लगेगी तो आप सहलाएंगे, आप प्यार करेंगे, आप हमें ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 16वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। रुद्रदेव का सती से विवाह। ब्रह्मा जी बोले, श्री विष्णु सहित अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा की गई स्तुति सुनकर सृष्टिकर्ता शिवजी जी ने प्रसन्नतापूर्वक हम सबके आगमन का कारण पूछा। रुद्रदेव बोले, हे हरे, हे देवताओं और महर्षियों, मुझे अपने कैलाश पर आगमन के विषय में बताएं। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और आपको कौन सा कार्य है, कृपया मुझे बताएं। उन्हें महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने इस प्रकार निवेदन किया। मैं बोला, हे देवाधिदेव महादेव करुणा सागर, हम सब यहाँ आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। भगवान, हम तीन होते हुए भी एक हैं। सृष्टि के चक्र को नियमित तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए हम एक दूसरे के सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। हम एक दूसरे के सहायक हैं। हम तीनों के परस्पर सहयोग के फलस्वरूप ही जगत के सभी कार्य संपन्न होते हैं। महेश्वर, कुछ असुरों का वध आपके द्वारा, कुछ असुरों का वध मेरे द्वारा तथा कुछ असुरों का वध ऋषि हरि द्वारा निश्चित है। हे प्रभु, कुछ असुर आपके वीर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा नष्ट होंगे। हे भगवान, आप घोर असुरों का विनाश कर जगत को स्वास्थ्य व अभय प्रदान करते हैं। हे प्रभु, सृष्टि की रचना, पालन और संहार ये तीनों ही हमारे कार्य हैं। यदि हम अपने कार्य सही तरह से नहीं करें तो हमारे अलग अलग शरीर धारण करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा। हे देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। वास्तव में शिव स्वतंत्र है। वे लीला के उद्देश्य से सृष्टि का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ। रुद्रदेव उनके हृदय से प्रकट हुए हैं, इसलिए वे ही भगवान शिव का पूर्ण रूप हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं सृष्टि की रचना और विष्णु जी जगत का पालन करते हैं। हम अपना कार्य करते हुए विवाह पर सप्तनी हो गए हैं। अत्यंत आप भी विश्व हित के लिए परम सुंदरी को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, पूर्ण काल में आपने शिव रूप में हमें एक बात कही थी। आपने कहा था, मेरा एक अवतार तुम्हारे ललाट से होगा जिसे रुद्र नाम से जाना जाएगा। तुम भरा सृष्टिकर्ता होगे। भगवान विष्णु जगत का पालन करेंगे। मैं शिव सगुण रुद्र रूप संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के कार्य की सिद्धि करूंगा। हे महादेव, अब अपनी कही बात को पूरा कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अत्यंत प्रभु, आप ऐसी स्त्री को पत्नी रूप में धारण करें जो कि लोकहित के कार्य कर सके। भगवान, जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की ओर सरस्वती मेरी सहधर्मी है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन साथी को स्वीकार कीजिए। मेरी यह बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे और हमसे इस प्रकार बोले। उन्होंने कहा, हे ब्रा, हे विष्णु, तुम मुझे सदा से अत्यंत प्रिय हो। तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो, परंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। मैं सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ। इस संसार से मैं सदा विरक्त रहता हूँ। मैं तो एक योगी हूँ जो सदैव नियुक्त के मार्ग पर चलता है। घर गृहस्थी से भला मेरा क्या काम। मैं तो सदैव आत्मरूप हूँ जो माया से दूर है, जिसका शरीर अवधूत है, जो ज्ञानी
आत्मा को जानने वाला और कामना से शून्य हो, भोगों से दूर रहता है। जो अवकारी है, भला उसे संसार में स्त्री से क्या प्रयोजन है। मैं तो योग करते समय ही आनंद का अनुभव करता हूँ। जो मनुष्य ज्ञान से रहित है वे ही भोग को अधिक महत्व देते हैं। विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए मैं विवाह के बंधनों में बंधना नहीं चाहता। आत्मा का चिंतन करने के कारण मेरे लौकिक स्वार्थ में कोई रुचि नहीं है। फिर भी जगत के हित के लिए तुमने जो कहा है वह मैं करूँगा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं विवाह अवश्य ही करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के वंश में रहता हूँ। परंतु मैं ऐसी स्त्री से विवाह करूँगा जो योगनीय तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो। जब मैं योग साधना करूँ तो वह भी योगिनी हो जाए, और जब मैं काम संत हूँ तब वह कामनी बन जाए। ऐसी स्त्री ही मुझे पत्नी रूप में स्वीकार्य होगी। मैं सदैव शिव चिंतन में लगा रहता हूँ। जो स्त्री मेरे चिंतन में विघ्न डालेगी वह जीवित नहीं रह सकेगी। मैं विष्णु और ब्रह्मा हम सभी शिव के अंश हैं, इसलिए हम सदा ही उनका चिंतन करते हैं। उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह किए रह सकता हूँ। अत्यंत मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जो मेरे अनुसार ही कार्य करे। यदि वह स्त्री मेरे कार्य में विघ्न डालेगी तो मैं उसे त्याग दूंगा। विवाह हेतु शिव की स्वीकृति पाकर मैं और विष्णु जी प्रसन्न हो गए। फिर मैं विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से बोला, हे नाथ महेश्वर प्रभु, आपको जिस प्रकार की स्त्री की आवश्यकता है ऐसी ही स्त्री के विश्व में सुनो। हे प्रभु, भगवान शिव की पत्नी उमा ही विभिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होती है और सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करती है। उन्हीं देवी उमा ने लक्ष्मी रूप धारण कर श्री हरि को वरा। सरस्वती रूप में वे मेरी अर्धांगिनी बनी। अब वही देवी लोकहित के लिए अपने तीसरे अवतार में अवतरित हुई हैं। उमा देवी प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में अवतार लेकर आपको पति रूप में पाने की इच्छा लिए घोर तपस्या कर रही है। उनका नाम देवी सती है। सती ही आपकी भार्या होने के योग्य है। वे महा तेजस्विनी ही आपको पति रूप में प्राप्त करेगी। है भगवान, आप उनकी कठोर तपस्या को पूर्ण करके उन्हें फलस्वरूप वरदान प्रदान करिए। उनका तपस्या का प्रयोजन आपको पति रूप में प्राप्त करना ही है। अत्यंत प्रभु, आप देवी सती की मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। हम सभी देवी देवताओं की यही इच्छा है। हम आपके विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं। आपका विवाह तीनों लोकों को सुख प्रदान करेगा तथा सभी के लिए मंगलमय होगा। तब भगवान शिव बोले, आप सबकी आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन हूँ। आपकी इच्छा अनुसार मैं देवी सती द्वारा तपस्या पूरी कर उनसे विवाह अवश्य करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर हम सभी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 17वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।